बहुत बढ़िया। वैष्णो देवी का रास्ता कुरुक्षेत्र होकर ही है, और यहां से करीब, आप गूगल कर लीजिएगा, करीब 100 किलोमीटर। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो पहला शब्द है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो ऐसा क्यों हुआ? उनका राज्य तो है हस्तिनापुर में, और युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में। पहले के जो युद्ध होते थे वो बहुत नियमों के आधार पर होते थे, गुरिल्ला युद्ध नहीं होते थे। तो उसके लिए प्रॉपर एक जगह चुनी गई, मुहूर्त निकाला गया और समय चुना गया, तब ये युद्ध शुरू हुआ है। तो वहां पर अब ये उसने कहा कि क्या हो रहा है वहां संजय, ये बताओ। तो फिर आता है संजय उवाच। संजय, उसने बोलना शुरू किया कि ये हुआ। लेकिन अब हम थोड़ा फास्ट लेंगे, फास्ट फॉरवर्ड, जिससे कि ऐसा ना लगे। मेरा फ़ोन यहाँ से कहाँ गया भाई? अच्छा, वो ख़त्म हो गई क्या उसमें? अपने फ़ोन रख दो यहाँ, टाइम कितना, टाइम खोल के रख दो, वैसा ही है जी। अरे हाँ, सामने है घड़ी, कुल 15 मिनट रह गए हैं बस, ठीक है। अब हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अब गीता के प्रति आपके दिमाग में एक तस्वीर तो आ ही चुकी है। इसमें मैं अब, आप देखिए, 10 मिनट में हम भगवत गीता करेंगे। पहला श्लोक हो गया, एक आखिरी भी मैं बता देता हूँ, फिर श्लोकों से हमें छुट्टी मिल जाएगी। सबसे लास्ट में है गीता जी की, ये है 297, यानी पहला कवर, एक पेज, दूसरा पेज, बस लास्ट में। सबसे आखिर में है, सबसे आखिर के श्लोक का नंबर है 78, 78। ये आप मेरे पीछे पीछे बोल लें, ठीक है? यत्र, यत्र, सब बोले, एक भी बिना बोले ना रहे। यत्र, यत्र माने जहां, मैं अर्थ में केवल बोलूंगा। योगेश्वरः, योगेश्वरः, कृष्णो, कृष्णो, फिर आ गया यत्र, यत्र, पार्थो, पार्थो, धनुर्धर, धनुर्धर, तत्र, तत्र, श्री, श्री, विजयो, विजयो, भूति, भूति, ध्रुवा, ध्रुवा, नीतिर, नीतिर, मतिर, मतिर, ममा, ममा। यहाँ पर भगवत गीता का अंतिम श्लोक है। संजय ये कहता है, उसने पूछा, धृतराष्ट्र ने पूछा क्या हुआ, तो पूरा संवाद कृष्ण और अर्जुन का, भाई अभी इधर की तरफ ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा इधर की तरफ, बस 10 मिनट में खत्म हो रहा है। आप बहुत देर बैठे हो, बहुत आपने धैर्य रखा है, बहुत ही आपका धन्यवाद है, लेकिन बस 10 मिनट और उन्होंने कहा, तो अंतिम जवाब क्या दिया है संजय ने? यत्र माने जहां, योगेश्वर कृष्ण हैं, योगेश्वर योगियों के ईश्वर कृष्ण हैं, और यत्र, और जहां, पार्थो, अर्जुन का नाम पार्थ भी है। पार्थ यानी प्रथा, यानी कुंती का बेटा पार्थ, धनुर्धर है, धनुषशाली पार्थ है, अर्जुन है। जहां कृष्ण है और अर्जुन है, इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से कैलेंडर्स में, पिक्चर्स में वो रथ पे चलाते हुए अर्जुन और कृष्ण की तस्वीर रहती है। इसको बहुत शुभ मानते हैं। हाँ, ये भी इस पे भी है, हाँ सब में। उसको क्यों शुभ मानते हैं? इस अंतिम श्लोक की वजह से, कि
जहां भगवान अर्जुन है और जहां श्री कृष्ण है, तत्र, तत्र माने वहां, वहां तीन चीजें मिल जाती है। तीन चीजें। श्री, श्री माने लक्ष्मी, पैसा, श्री। विजयो, उस आदमी को, उस घर को, उस सोसाइटी को विजय मिलेगी, अधर्म के खिलाफ विजय मिलेगी, जीतेगा वो। अगर वो मैच खेलने भी जा रहा है तो जीतेगा। अगर ये श्लोक उसने नहीं मालूम, ये श्लोक केवल ध्यान कर ले अर्जुन और श्री कृष्ण का। किसी भी योजना में आप जा रहे हो, सिर्फ ध्यान करने मात्र से, इसमें कहीं नहीं लिखा कि श्लोक पढ़ने वाले को, जो बस जहां जिसके मन में है कृष्ण और अर्जुन, उसको पैसा मिलेगा, विजय मिलेगी, भूति, भूति माने ऐश्वर्य मिलेगा। कई बार पैसा होता है, ऐश्वर्य नहीं मिल पाता। ऐश, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य पिक्चरों वाली ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य जो होता है अच्छा, आपको रहन सहन, खाना पीना, ऐश्वर्य। भूति, ध्रुवा नीतिर मत, ये मेरा अटल विश्वास है, ये संजय ने कहा। तो यहां पर, लेकिन अब बीच में थोड़ा सा हम आज ये चित्र भी ले लेते हैं जो आपके सामने रखा है। ये भगवान का विराट रूप है। क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण, उससे बहुत संवाद हुआ, उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुख्य बात यह है कि भाई क्यों नहीं करेगा, मेरे रिश्तेदार हैं, क्या इनको मार के जिंदा रहना अच्छी बात है? तो भगवान ने बोला कि एक तो तू जिंदा और मृत्यु के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। एक ये थॉट भगवत गीता सबसे बड़ा थॉट देती है कि मरता है शरीर, आत्मा नहीं मरती। उसके बाद चलते चलते बहुत सारी बातें कही, तो फिर अर्जुन ने बीच में बोला, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, आप में से भी कोई मुझे कह सकता है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या कुछ दिखा सकते हो? अगर मुझे कोई जादू आता तो मैं कहता ये लीजिए ये सोने की चेन, ये लीजिए ये घड़ी, ये लड्डू, यानी चमत्कार मैं दिखा सकता होता। भगवान से वो चमत्कार की अपेक्षा कर रहा है। जो आपने कहा उसका प्रूफ क्या है? तो कृष्ण जी ने कहा, जो देखना तू चाहता है वो इन आंखों से नहीं देख पाएगा। इन आंखों से तो बहुत कुछ नहीं देखा जा सकता, बैक्टीरिया नहीं देखे जा सकते, 100 मील दूर पर क्या है नहीं देखा जा सकता, आंखों की बहुत सीमा है। और भगवान को देख पाना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने कहा, मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देता हूं, ऐसे नेत्र देता हूं, दिव्य चक्षु देता हूं कि तू मुझे जैसा मेरा असली रूप है वो देख पाएगा। तो उनका बहुत अच्छी बात, प्लीज दीजिए मुझे। तो उन्होंने उसको दिव्य नेत्र दे दिए। तो जो रूप देखा वो इस तस्वीर में है। इतना बड़ा शरीर उनका, आसमान तक, और उसमें हजारों सिर, हजारों हाथ, पेट इसमें एक ही दिखाया हुआ है, हजारों पेट इसमें जिक्र 11वें अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा, 11th चैप्टर में, हजारों पेट, हजारों पैर। और जिन फौजों की वो बात कर रहा है, जो अभी युद्ध होने वाला है, वो पहले से इनके मुंह में जा रही हैं। और मुंह में इतना विभत्स दृश्य है, लोगों के मुंह, उनके शरीर उनके मुंह में जा रहे हैं जैसे कोई बड़ी व्हेल मछली के मुंह में पूरा जहाज जा रहा हो। और टूट गए उनके सिर, दांतों में फंसे हुए हैं। ऐसा जब विभत्स रूप देखा तो अर्जुन डर गया, कहने लगा भगवान बहुत देख लिया, अब मुझे क्षमा करो, आप अपने पूर्व रूप में आ जाओ। तो भगवान अपने पुराने रूप में आ गए, बंसी वाले, चक्र वाले, जैसे नॉर्मल थे। तो फिर भगवान ने कहा, ये 11वें अध्याय का श्लोक है कि जो मेरा ये रूप तूने देखा है, ये किसी भी पूजा पाठ ज्ञान वेद से नहीं देखा जा सकता। ये 11वें अध्याय का 11वें, आप कोशिश करके निकाल लेना, मैं क्यों बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय की सीमा है। तो यहाँ पर 52वें श्लोक में बोला है, 11वें अध्याय के 52वें श्लोक में, जो मेरा ये रूप देखा है
ये बड़े बड़े लोग देखने की आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, नहीं देख पाते। 53 में बोला है, ना ये किसी वेद से, ना तप से, ना दान से, ना यज्ञ से नहीं देखा जा सकता। तो भाई किससे देखा जा सकता है? तो उन्होंने अगले श्लोक में बोला है, ये केवल भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है। यानी भक्ति, दान, तप, यज्ञ के अलावा कुछ है जो भक्ति है। तो अर्जुन ने फिर एकदम से इसके बाद में जो 11वां अध्याय खत्म हुआ तो अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ये भक्ति क्या होती है? इसी प्रकार ये भगवत गीता शुरू से आखिर तक बन गई है। अर्जुन प्रश्न करता गया, भगवान उत्तर देते गए, और अर्जुन प्रश्न करने से नहीं रुका। और अंत में जाके, क्योंकि बिल्कुल आखिरी समय आ रहा है हमारा भी और भगवत गीता का भी, तो बिल्कुल जो अंत में जो सबसे आप कहेंगे कि सबसे मुख्य श्लोक भगवत गीता का, आप क्या कहते हो? तो आखिर में जो आप अभी चले थे, तो 18वें, इसमें भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, और टोटल श्लोक हैं 700। 18वां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय। किसी अध्याय में तो केवल 20 श्लोक हैं, किसी में 45 हैं, किसी में 54 है, किसी में 72 है। सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय, जिसमें 78 श्लोक हैं। तो इसके 66वें श्लोक में, जो बहुत फेमस है, कोटेड है, कि तू सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म को उठाने की बात हो रही थी, और वो सुनता रहा। भगवान को उसका मुंह देख के समझ आ गया, जैसे मुझे भी समझ आ गया है कि आप कितना समझे हो। तो ये कहा कि भाई कोई बात नहीं, तू जितना समझ गया ठीक है, और तुझे धर्म की बड़ी चिंता हो रही है, तू मत कर चिंता, धर्म की चिंता मुझे करने दे। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दे। भगवान धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो परम धर्म की बात कर रहे हैं। एक तो आपको धर्म, रिलीजन और मजहब, इन सब में फर्क मालूम होना चाहिए। कुछ लोग मजहब करते हैं, मजहब है भगवान के, उनके किसी भगवान के, किसी पैगंबर का उपदेश। और बाइबल में क्या है? भगवान के बेटे जीसस का उपदेश। भगवत गीता है भगवान का स्वयं उपदेश। तो भगवान जहाँ डायरेक्टली बोल रहे हैं अपने भक्तों से, अर्जुन से, उन्होंने कहा तू ये सारे छोड़, और 66वां, केवल तू मेरी शरण में आ जा, केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान का वायदा है। तो आज अगर आप ये कहें कि आज आपने भगवत गीता में क्या सीखा, तो आप कह सकते हैं भगवान ने भगवत गीता में वचन दिया है कि केवल शरण में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान में, क्या भगवान के चरणों में? कहाँ है भगवान के चरण? कैसे पढ़ोगे? मन से, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, क्योंकि भगवान तो सब जगह हैं। बहुत ही आज मैं भगवत गीता का केवल आपको कलेवर बता पाया हूँ, क्या योजना है, क्या चीज़ है, क्यों पढ़नी चाहिए, इसको पढ़ने से क्या होगा। लेकिन जब आपके मन में दिलचस्पी पैदा हो गई, तो आप भगवत गीता तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। कोई भी, जब आपके मन में इच्छा पैदा हो जाएगी, भगवान कोई ना कोई तरीका, आज भी तो ये तरीका भगवान ने ही आपको दिया है। बहुत से लोग आज एग्जाम की वजह से नहीं आ सके, जो कि आते हैं, जिनके आप उनको बता सकते हैं कि हाँ। तो आज इस कहते हैं निचोड़ क्या है भगवत गीता का? मैंने अपने लिए निचोड़ ये माना है, भगवान की शरण में जाने से कोई पाप पुण्य की चिंता मत करो। सोमवार मंगलवार को आपने ये खा लिया, प्याज खा ली, लहसुन खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया, किसी ने व्रत रखा, किसी ने नहीं रखा, केवल शरण में। और शरण में आना इतना आसान है, मन से जो, या मंदिर में जाते हैं हम तो भगवान के सामने खड़े होकर प्रणाम कर लेते हैं, मंदिर में नहीं गए बाहर से प्रणाम कर लेते हैं, घर के गाले में प्रणाम कर लेते हैं, वो भी टाइम नहीं मिला अपने मन में। कम से कम एग्जाम देने से पहले तो सभी प्रणाम करते हैं, इतना तो सब कहते हैं रिस्क नहीं लेना है, 2 मिनट 1 सेकंड में कर लेते हैं। तो प्रणाम करने मात्र से
आपको भगवान की भक्ति, और उन्होंने कहा कि अगर प्रणाम शरण में आ जाएगा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हिंदू धर्म में पापों से मुक्त होना बहुत आसान है। कई लोग इस पर भी चिढ़ जाते हैं, इतना आसान है, फिर तो हम पाप करते रहेंगे मुक्त होते रहेंगे, पाप करते रहेंगे मुक्त होते रहेंगे, फिर तो पाप कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो आप यही मान लीजिए, आप बहुत सारे आप जूडो कराटे वाले हैं, अगर एक तरफ भगवान जूडो की ड्रेस में हो, खड़े हो जाना, आप दो खड़े हो जाइए। देखिए, आप छोटे हो, आपको मैं पाप बना देता हूँ, आप बड़े हो, आपको मैं भगवान बना देता हूँ, और भगवान और पाप की लड़ाई हो रही है। थोड़ा सा लड़िए, थोड़ा तो कौन जीतेगा आपके ख्याल से? अगर ये भगवान है और ये पाप है, तो आखिर में 1 साल, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 1 साल, 10 साल ये लड़ाई चलेगी। आपके हिसाब से कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? तो पाप करने से मत डरो, लेकिन भगवान की साइड रहो। अंत में गलती से भी हो गया, अनजाने में हो गया, जानबूझकर हो गया, अभ्यास से हो गया, तो लेकिन अगर भगवान की साइड में रहोगे तो जीतेगा भगवान ही। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं गोयल साहब से प्रार्थना करता हूं कि वो इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है, तो बहुत ही मैं पूरे सभी का, 1 सेकंड गोयल साहब, मेरा धन्यवाद की मेरी बात रह गई। पूरी सभी का, मैं सिर्फ गोयल साहब को यहाँ से परिचित हूँ, लेकिन राजेश कपूर जी का नाम मुझे याद है, उनको और सबको, और सब जो आप आए हो, आपको मेरा हार्दिक धन्यवाद। गोयल साहब। आज की इस बच्चों के हिसाब से, बच्चों की भाषा में सरल, सहज और गीता जैसे ग्रंथ की व्याख्या, ये मुझे लगता है ये केवल प्रारंभ है। हम फिर अनुरोध करेंगे, फिर उसे समय देंगे, और भविष्य में भी हम इस क्लासेस को आगे जारी रखेंगे। वैसे 27 की क्लास रहती है, और जब भी उनके पास समय होगा तो हम अशोक जी का समय आप सबको उपलब्ध कराएंगे। मैं पुनः उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी कल्याण मंत्र होगा, उसके बाद हम नीचे प्रसाद लेकर पास में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। किसी की कोई जिज्ञासा हो, हाँ, वो रह गया आज। पूछना हो तो अभी हम 5 मिनट का समय दे सकते हैं। खड़े भाई, होके किसी पूछ के मन सकते में हैं। कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। गोयल साहब का आदेश था, मैं भूल गया। कोई तो जरूर से खड़े होके पूछे। किसी को कोई हाथ खड़ा कर लें, बैठे बैठे पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न। लगता है किसी ने सुना ही नहीं ध्यान से, सुनते तो कोई ना कोई प्रश्न जरूर आया होता दिमाग। कोई संकोच ना करें। हम यहाँ से उठने के बाद भी पूछ सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। पूछ सकते हैं। अशोक जी रहेंगे 10-15 मिनट, तो हम जो है अपनी जिज्ञासा व्यक्तिगत रूप से उनसे कर सकते हैं। बाकी लोग जो है नीचे अल्पार के लिए चले। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। एक जिनको भगवत गीता ना मिली हो, वो जरूर से लेकर जाएं, और ये हनुमान चालीसा भी मुझसे आकर ले लें, और वो जरूर से 2-2 ले लें। बेटा ऐसा करो, आप भी आप दे दो सबको, हैं, लड़कों में दे दो भाई। याद करने के लिए बड़ी सुविधा है इसमें। एक चौपाई रोज कर ली, 40 दिन में याद हो जाएगी। हाँ, लो मैं इधर से।
हाँ लीजिए। इस पे साइन की अरे भाई, साइन की क्या बात है, मैंने इस पर तो दे ही दिए थे पूरे नाम के साथ। पूरे नाम। जी अशोक गुप्ता वाले या, हाँ यही दूंगा जो मैं नॉर्मली करता हूँ। हाँ, सर भगवान हमें दुख में क्यों डालते? अभी चलते हैं, अभी बात करते हैं। आज है, ओहो 15 थी, 15/6/24। ऑल द बेस्ट प्लीज। अच्छा बेटा, आप है ना, आप क्लास में हो, आप एक ग्रुप बनाओ। हैं, आपका क्या नाम है? श्रुति। तो मेरे नंबर पे आप है ना, जो लोग करना चाहते हो मुझे भी उसमें शामिल कर देना। ये मेरा, सॉरी मेरा नंबर ये है ना। और बिल्कुल अभी मैं नीचे ही आ रहा हूँ प्रसाद के लिए। हाँ ये आपकी गीता। हाँ हाँ बेटा, और कोई रह गया? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ऐसा ना करें, खाते जाएं और पूछते जाएं, फिर भी पूछिए। हाँ अच्छी बात है। हाँ भगवद गीता श्री कृष्ण जी ने बोली थी जी, और अर्जुन जी ने सुनी थी, हाँ जी, तो फिर लिखी इसमें हाँ 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 हाँ, ऐसा हुआ थे। सर धृतराष्ट्र बता रहे थे शायद। वो संजय था, संजय ने धृतराष्ट्र को बताई। और सुनने वाले लोगों में वेद व्यास जी जो ताकत दे सकते हैं, वो खुद भी तो सुन रहे थे। तो वेद व्यास जी ने ये पूरा दृष्टांत लिखा कि धृतराष्ट्र और संजय के बीच में क्या वार्ता हुई। लेकिन ये जो भगवत गीता है, ये जो महाभारत ग्रंथ है 1,00,000 श्लोक वाला, उसमें से भीष्म पर्व का एक 18 चैप्टर निकाले हुए हैं। तो पूरा, क्योंकि महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा, उसी का ये पोर्शन है। तो लेखनबद्ध करने वाले वेद व्यास जी। नहीं ठीक है, और मैं तो कह रहा हूं आप लोग एक ग्रुप बनाइए, सब मिलके जो भगवत गीता का ग्रुप बना लीजिए और मुझे भी उसमें शामिल रखिए। और ग्रुप का मतलब होता है विचार को बढ़ाना, और ऐसी ऐसी बातें करेंगे हम आगे भी। क्यों राहुल जी? हरि बोल। हाँ हाँ।